डॉक्टर दवाई दे गया, बोला है जल्दी आराम आ जाएगा। तो कोई ऐसी दवा दे दो दीदा जिससे आराम मिल जाए। दवा खाने से आराम मिल सकता है बेटा, खुशी नहीं। और तू ठीक तो तभी होगी ना जब खुश रहेगी। तू जब से गया है बहुत जिद्दी हो गई है ये। अब तू ही समझा इसे कि तोड़े अपना अनशन। मिनी बेटा कुछ खा ले बेटा। अच्छा बता क्या खाएगी? कोलकाता का संदेश या दार्जिलिंग से थुपका सेल रोटी? हाँ, दार्जिलिंग से सेल रोटी। कुछ तो बोल बेटा। तू जब नहीं बोलती ना इस पूरी हवेली में खामोशी छाता। बाबा, आपने देखा है क्या अनिरुद्ध की पत्नी को? मुझसे ज्यादा सुंदर है वो। सोम सही कह रहा था, ये वक्त सही नहीं है मिनी से बात करने के लिए। बोंदिता के गांव से वापस आने के बाद ही बात करता हूँ। जल्दी से समाना, कपड़े बांध लेती हूँ। पैर 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 पैरिस्टे बाबू के। हाँ आ गया तुझे बोंदिता। चप्पल ऐसे डाले तो कपड़े गंदे नहीं हो जाएंगे, तो क्या करूं? हाँ, लपेट कर डालती हूँ कागज में। और लपेटने के लिए कागज कहाँ मिलेगा? बुद्धू है तू भी बोंदिता। भारी काका ने बताया था ना, पढ़ाई लिखाई का सामान है ये। पैरिस्टे बाबू का। हाथ नहीं लगाना ऐसे, अभी नाराज कर देती तो उनको। जरूरत का सारा सामान रखने को बोला था संपूर्णा दीदी ने। अब और क्या बचा है? अरे हाँ, सबसे जरूरी सामान तो रखा ही नहीं पति बाबू का। इससे पहले कि तुम बताओ मुझे, पहले कहो मुझसे ज्यादा सुंदर है? बताना क्या, देख लीजिए खुद ही। ठीक है, बताओ कौन है वो? देखो तो, बताओ कौन है इनमें से? मैं हूँ। पूरी की पूरी आपके सामने खड़ी है अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी बोंदिता।
नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना? ये संभव नहीं है। अनिरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता। विश्वास नहीं हो रहा आपको? तो पूछ लो मेरे पति बाबू से। सौदामिनी यहाँ? बता दीजिए इन्हें पति बाबू कि मुझसे ही हुआ आपका विवाह। आप ही हैं मेरे पति बाबू और मैं आपकी अच्छी सी पत्नी। मैंने तो सोचा था कि कोई बहुत सुंदर जादूगरनी होगी जिसने वश में किया है मेरे अनिरुद्ध को, पर एक बच्ची से विवाह किया अनिरुद्ध ने। आप क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? क्यों जानना चाहती थी कि मैं आपसे सुंदर हूँ या फिर नहीं? मैंने तो बता दिया, पर आपने नहीं बताया कौन है आप। कोई मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देता? चलो, आप मुझे नहीं बता रही हो। पति बाबू, अब आप ही पूछ लो कौन है ये क्यों जानना चाहती है कि मैं सुंदर हूँ या फिर ये? तो आप बता दोगे इन्हें पति बाबू कि कौन ज्यादा सुंदर है, ये या मैं? बोंदिता, थोड़ी देर चुप रह सकती हो? बाहर मोटर गाड़ी में सौरभ संपूर्ण इंतजार कर रहे हैं कब से। माँ से मिलने नहीं जाना? जाना है पति बाबू। तो जाओ। तुमने एक बच्ची से विवाह किया और मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि तुमने जिसको पसंद किया वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर होगी। ये तो मेरे अंश बराबर भी नहीं है। मेरा क्या मुकाबला है इसके साथ? तुम्हारे दादा सचमुच में पागल है क्या? एक बच्ची से विवाह किया उन्होंने। यही तो कहना चाह रहे थे दादा चिट्ठी में। प्यारी मिनी, जैसा सोच रही हो तुम वैसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है मैंने मन से ये शादी की या इसीलिए कि वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लगी मुझे? नहीं, ये शादी मजबूरी में करनी पड़ी मुझे मिनी। ये विवाह अनिरुद्ध दादा का एक पागलपन है, बस क्रांति लाने का फितूर है। खेत में देखने से फसल उग जाएगी क्या? शुरू करें मामी रस्में? हाँ। अब मैं चली माँ से मिलने। सोचा था विवाह के बाद शांत हवा हो जाएगी, अभी भी तूफान है। रुक जा बोंदिता, रस्में पूरे करे बिना कैसे मिलेगी तू अपनी माँ से? और रस्में बची हैं। ये रस्में हैं कि शहर की सड़क माँ खत्म ही नहीं होती है। मुझे नहीं करनी और रस्में, मुझे तो बस मिलना है तुझसे, गले लगना है तेरे। क्या तुझे मिलने का मन नहीं मुझसे माँ? ऐसा हो सकता है क्या बोंदिता? बस एक रस्म की बात है, फिर हम मिलेंगे। तूने कहा ससुराल में अच्छे से रहना, मैं रही। रस्में करना मैंने की, भूखी भी रही। तूने जो कहा मैंने सब किया, पर अब एक पल और ना मिले तो मैं यहीं पे ही बेहोश हो जाऊंगी। फिर तो गले लगाने आना ही पड़ेगा ना तुझे? थोड़ा भी धीरज नहीं है तुझ में? मेरी बात मान ले बेटा, जमाई आरती करा ले, फिर गले लगाकर ढेर सारी बातें करूंगी। हाँ, पर्दा हटाकर एक बार तुझे देख भी नहीं सकती? अपनी माँ से प्यार नहीं करती तू मेरी अच्छी बच्ची है ना। एक रस्म की तो बात है बोंदिता, मन मायूस मत कर अपना। चल अपने आंसू पोंछ ले। कैसे पता चला तुझे कि मैं रो रही हूँ? माँ हूँ मैं तेरी,
तेरी आवाज से तेरी खुशी और दर्द दोनों समझ सकती हूँ। चल अपने आंसू पोंछ ले बोंदिता। ले पोंछ लिए मैंने आंसू, अब तू भी पोंछ ले अपने आंसू। मैं रो नहीं रही हूँ, तेरी बेटी हूँ। तेरी आवाज से तेरी खुशी और दर्द नहीं जान पाऊंगी। चल देख मैं हंस रही हूँ, अब तू भी हंस ले। ठीक है माँ, जल्दी रस्म खत्म करके आती हूँ। पति बाबू जल्दी से रस्में कर लेते हैं, फिर माँ से मिलेंगे, है ना मामी? बैठो ना पति बाबू, मुझे माँ से मिलना है। जमाई बाबू पैर रखिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये रस्म नहीं करूंगा। पैर धोने की रस्म है जमाई की, वही कर रहा हूँ। कुछ गलती हुई हमसे? नहीं, पर आप क्यों कर रहे हैं ये? कर्जदार नहीं है क्या हम आपके और आपके परिवार के? आपने हमारी बेटियों को अपने घर में जगह नहीं दी, आपके कारण ही तो उन्हें मान सम्मान, समाज में इज्जत मिली। इसके बदले आपके चरण धोखे भी पी जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। इस हिसाब से कर्जदार हम आपके नहीं हुए। हम तो लेने वाले हैं, देने वाले तो आप हैं। तो इस हिसाब से रुतबा आपका बड़ा नहीं हुआ। लोग अपना सोना, कपड़ा, खाने का टुकड़ा तक नहीं देते किसी और को। आपने तो अपनी बेटी दे दी हमें, तो बड़ा कौन हुआ, हम या आप? तो रस्म ये नहीं होनी चाहिए कि जमाई अपने सास ससुर के पैर धोए। सौरभ, यहाँ बैठने का अधिकार हमारा नहीं, किसी और का है। अब इस पीढ़ी पे कौन बैठेगा पति बाबू? तुम्हारी माँ।